फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर पेमेंट गेटवे रेजरपे पर एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप इंडिविजुअल या अपने बिजनेस के लिए उस पर साइन अप कर सकते हैं और अपने बिजनेस या इंडिविजुअल के लिए एक ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट गेटवे की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि आप अपने कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर सकें। दोस्तों, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम से कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर आपने जो वीडियो में बताया है उसके मुकाबले अभी के टाइम में रेजरपे ने कुछ अपडेट्स लाए, कुछ चेंजेस किए, जिसके बाद तो उस पर साइन अप करने का यानी रजिस्ट्रेशन करने का पूरा तरीका ही बदल गया। और ये तो तरीका जो वो लेकर आए हैं इस बार, वो बहुत ही ज़्यादा अतरंगी है और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फ्रेंड्स, इस बात का एनालिसिस करने के लिए लाइव प्रैक्टिकल हम लोग नया अकाउंट बनाना सीखेंगे कि कैसे नए तरीके से हम लोग अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा वो कौन कौन से अपडेट हैं जो रेजरपे इस टाइम लेके आया है, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या उसको नुकसान है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात यह है कि उन्होंने किस बात को लेकर के इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी टाइम वेस्ट से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, सीखते हैं, क्योंकि सारी बातें जो है वहीं पर समझ में आएगी। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो होगा वो लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, क्योंकि पहले पार्ट्स में अगर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ या कुछ इशूज़ आते हैं तो हो सकता है दूसरे पार्ट को लाना पड़े। सो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि मैं इस टाइम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूं और हमारे सामने रेजरपे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। दोस्तों, रेजरपे अकाउंट क्रिएट करते टाइम किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सब मैं आपको पिछली वीडियोस में बता ही चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। आपको सिंपल से यहाँ आने के बाद साइन अप के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन दिखते हैं। बस जब से रेजरपे ने इसको अपडेट किया तब से लोगों में यही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो मैं बताता हूँ उससे ये डिफरेंट क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसने चेंजेस करके मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बदलाव कर दिया है। साइन अप का प्रोसेस लगभग सेम ही है, बस उसने 3-4 ऑप्शन और ऐड कर दिए हैं। जैसे ये जो पेमेंट और साइन अप का ऑप्शन है ना, यही हमारी ज़रूरत होती है पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ उसने बैंकिंग का ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस चलाते हैं लेकिन उनके पास कोई उनका अपना करंट अकाउंट नहीं होता है जिसमें कि वो पेमेंट को कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर रेजरपे जो है वो छोटे मोटे या बड़े बिजनेस के लिए करंट अकाउंट की सुविधा लेकर आया है। इसके जरिए आप अपना एक करंट अकाउंट भी इनकी वेबसाइट पर या इनकी बैंकिंग सिस्टम के जरिए खोल सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो भी पैसा ट्रांजैक्ट करेंगे वो इन्हीं के अकाउंट में आएगा और इसको आप विड्रॉल भी कर सकते हैं और लेन देन भी कर सकते हैं। और इसकी लिमिट जो है वो कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कॉर्पोरेट कार्ड, यानी कि आपको ये इसके साथ साथ एक एटीएम कार्ड जैसा कार्ड का फीचर देंगे जिसमें आप इंस्टेंट एडिशनल कैश कॉर्पोरेट कार्ड्स यानी कि मतलब इंस्टेंट कैश विड्रॉल कर सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के जरिए उससे ट्रांजैक्शन या लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक पेरोल का ऑप्शन है। पेरोल जो है दोस्तों थोड़ा सा इससे अलग होता है। ये एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस वगैरह करने, जैसे मान के चलिए आपकी कोई कंपनी है और आप अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी देते हैं, तो पेरोल इसमें आपकी बड़ी मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर इन चारों, मान लीजिए इसमें तो मैं बता ही रहा हूँ, इन तीनों में से किसी पर भी आपको डेडिकेटेड यानी कि लॉन्ग वीडियो चाहिए जो कि डिटेल में समझ करके, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ये यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ साइन अप के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब आप सब देख सकते हैं कि जैसे ही हमने साइन अप बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक फॉर्म जो है ओपन हो गया रेजरपे का साइन अप के लिए। दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स जो है बहुत ही बारीकी से फाइल करना है, जैसे जैसे मैं फाइल करते जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना जो है नाम फाइल कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। तो मैं जैसे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर फाइल करता जाता हूँ और आप सब केयरफुली इसको ध्यान दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पर आपको वर्किंग ईमेल आईडी का ऑप्शन पूछ रहा है, तो जो ईमेल आईडी मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद इसमें कंपनी पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप कंपनी के नाम में आप अपनी यूट्यूब चैनल का नाम, अगर यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम, अपनी दुकान का नाम या फिर अपने बड़े बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। सपोज दैट जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम इसमें डालूंगा या फिर मैं अपनी कंपनी का नाम डालता हूं। इसके अलावा इसमें वेबसाइट पूछ रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं इसमें अपनी कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं इसके वेबसाइट को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर पूछ रहा है बिजनेस टाइप, तो बिजनेस टाइप में आपको यहीं पर जो है ध्यान देना है। अगर मान के चलिए जो आपका बिजनेस है अगर ये गवर्नमेंट रजिस्टर है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में हो, चाहे आपकी दुकान हो या फिर चाहे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर वो रजिस्टर है तो आपको रजिस्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अगर रजिस्टर नहीं है तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है।
तो इस टाइम मेरी कंपनी जो है रजिस्टर नहीं है, तो मैं इसको इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा। आप लोग इसको रजिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको इंडिविजुअल कर देता हूँ। चलिए, बिजनेस कैटेगरी में हम यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से सेलेक्ट करना है। तो जैसे मान के चलिए इसमें मेरी 2 कैटेगरीज मैच कर रहे हैं, नंबर 1 टेक सर्विस यानी फ्रीलांसर, और नंबर 2 जो है यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर। इसके साथ साथ एक सर्विस प्रोवाइडर का भी मेरी मतलब कंपनी जो है मैच कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरी मेन ऑफिशियल चीज़ है वो मैच नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पर अदर्स सेलेक्ट करूंगा। आप लोगों की अगर कैटेगरी इसके साथ मैच कर रही है तो सेलेक्ट कीजिए, आप अदरवाइज अदर्स कर सकते हैं। इसके बाद मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना है पूछ रहा है कि आपका जो मंथली लेन देन है वो कितना होता है, यानी 1 लाख से अंदर है, 1 लाख से 5 लाख के बीच है, 5 से 25 के बीच है। तो मैं जो है वहाँ पे अंडर 1 लाख सेलेक्ट करूँगा। आपका अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आप इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अब पूछ रहा है आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ कितने काम करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो 1 to 9 यानी कि 1 से लेकर के अगर 20 तक के एम्प्लॉयज़ हैं तो आप जो है पहला सेलेक्ट कीजिए, 20 से 100 के बीच में है तो दूसरा, और जितने ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है विच प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड, मतलब पूछ रहा है किस प्रोडक्ट में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑफलाइन पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट, करेंट अकाउंट, कॉर्पोरेट का पेरोल। दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं कि पहले आपसे सिर्फ 3 ही ऑप्शन पूछा जाता था, अभी 3 और जुड़ गए। ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑफलाइन पेमेंट्स, इंटरनेशनल पेमेंट, पहले यही तीनों हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद 3 और जुड़ गए, करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट और पेरोल। तो दोस्तों जैसे कि मुझे ऊपर के 3 की ज़रूरत है, ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन और इंटरनेशनल पेमेंट, यही तीनों मुझे एक्सेप्ट करना है। करंट अकाउंट मुझे नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को इन तीनों में भी कोई सर्विस चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। इसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर इनकी तरफ से एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करनी है। सो हम लोग OTP का वेट करते हैं एंड OTP यहाँ पर फाइनली डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है। अब इसको वेरीफाई एंड सबमिट पे के ऑप्शन पे हमको जल्दी से क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद वेट करिए। वेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन रेजर पे, वी विल चेक योर डिटेल्स एंड गेट बैक सून विद द नेक्स्ट स्टेप। अब फ्रेंड्स कुछ लोगों को यहीं पर जो है मतलब कन्फ्यूज़न हो रही है कि पहले तो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता था, अभी ये क्या मैटर हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेजर पे की तरफ से ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो पहले क्या करते हैं, आपसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा लेते हैं। भरवाने के बाद वो फॉर्म कंपनी के पास जाता है। कंपनी आपकी डिटेल्स को बारीकी से चेक करती है, क्योंकि पहले रेजर पे पर क्या होता था कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते थे और फेक ट्रांजैक्शंस होते थे इनवैलिड, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से रेजर पे को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत प्रेशर आने लगा। इसलिए उन्होंने कुछ नए स्टेप्स अपनाए और कुछ नए ऑफर भी लेके आए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये कम्प्लीटली सबमिट किया जा चुका है। चलिए देखते हैं ईमेल पर हमको कुछ अपडेट आया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ईमेल रिफ्रेश कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर कोई नया हमारे पास अपडेट नहीं आया है, और जैसे ही ईमेल पर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके लिए वापस से दूसरा स्टेप कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए हम इस पर वेट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आपको कोई भी परेशान नहीं होना है। इनका ईमेल जो इनके एग्जीक्यूटिव इसको वेरीफाई करने के बाद जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके ईमेल पर वापस से लॉगिन का फॉर्म भेजा जाएगा। वहां से भर करके आप बाकी की डिटेल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लॉगिन का जब एक्टिवेशन की तरफ से आता है तो उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि रेजर पे से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो न्यू अपडेट्स लेकर आए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सेकंड पार्ट इसका जल्दी ही आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने फाइनल सबमिट करना सीखा अपने फॉर्म को। अब उनकी तरफ से जैसे ही हमें वापस से लॉगिन करके फाइनल सबमिट करने का लॉगिन एक्सेस पैनल मिलता है तो हम लोग आगे की चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो को देख करके अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंप्लीट करके रखिए, ईमेल आईडी वगैरह डाल के, ताकि जैसे ही लॉगिन एक्सेस आपको मिले तो आप सेकंड पार्ट देख करके अपना लॉगिन एक्सेस कंप्लीट कर सकें और उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकें। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहूँगा कि रेजर पे जो है अपना पेमेंट कलेक्शन सिस्टम नहीं चेंज किया है, बल्कि हाँ रजिस्ट्रेशन करने का सिर्फ फॉन्ट ही चेंज किया है, नहीं कि मतलब उसका तरीका ही चेंज किया है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंप्लीट होगा और आप फिर से उससे पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे।